अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बिज़नेस कम्युनिकेशन का लेक्चर आपके सामने दे रहा हूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आसान अल्फाज में क्या है। यानी उर्दू में तो हम कहते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन कारोबारी राब्ते। ये बातचीत करने का एक तरीका है जो कंपनी के अंदर और बाहर के लोगों के साथ होता है। इसमें ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बातचीत और प्रेजेंटेशन शामिल होती हैं। वाज़िया और अच्छी बातचीत से काम आसान हो जाते हैं और गलतियां कम होती हैं। टीमें, जो कारोबार के अंदर टीमें होती हैं, टीमें अच्छी तरह काम करती हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या करना है। अच्छे फैसले आसान होते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से बात करते हैं। ग्राहक खुश रहते हैं क्योंकि कंपनी इनकी बात सुनती है। काम तेज़ चलता है क्योंकि कोई उलझन नहीं होती है। मुलाजमिन को अच्छा लगता है क्योंकि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन को हम ये भी कह सकते हैं, ये कंपनी की जान होती है, लाइफ ब्लड होती है। जिस तरह जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंपनी को चलाने या चलने के लिए राब्ते यानी बातचीत की ज़रूरत होती है, जिसे कम्युनिकेशंस कहते हैं। अच्छी बातचीत, अच्छे राब्ते, अच्छी कम्युनिकेशन से कंपनी हमेशा तरक्की करती है। जब आप अच्छी बातचीत करना सीखते हैं तो आप कंपनी में बेहतर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ ओवरव्यू था बिज़नेस कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि हमें बताना था कि बिज़नेस कम्युनिकेशन एक कारोबारी राब्ते होते हैं जो हर कारोबार के अंदर किए जाते हैं। जितने राब्ते करने की सलाहियत अच्छी होती है, उतने राब्ते अच्छे होते हैं, रिलेशन, कारोबारी ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कारोबारी रिलेशन अच्छे होते हैं, कारोबार तरक्की करता है। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है उसका इंग्लिश में आंसर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 ए, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। कारोबारी राब्ते से क्या मुराद है? व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट, और कारोबारी राब्तों की क्या अहमियत है, ये सवाल है आपके सामने। या वाई इज़ इट कॉल्ड लाइट ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्यों इसे एक कारोबारी फर्म की लाइट ब्लड कहते हैं। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों लाइफ ब्लड कहते हैं, लाइफ ब्लड कहते हैं। मैंने लिख दिया, लाइट लिख दिया है, लाइफ ब्लड, लाइफ ब्लड कहते हैं। ब्लड माने खून, लाइफ माने ज़िंदगी। ठीक है ना। तो इसका जवाब आपके सामने हम पेश करते हैं। अभी मैंने आपके सामने ओवरव्यू किया है इसके ऊपर कि बिज़नेस कम्युनिकेशन एक अच्छे राब्ते, यानी अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें, एक अच्छी ड्राफ्टिंग, ख़त किताबत, रिपोर्टें लिखना, अच्छी प्रेजेंटेशन देना, यही बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ये जितनी अच्छी कमांड होगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जितने अच्छे ह्यूमन एसेट्स होंगे ये काम करने वाले, वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा ही तरक्की करेगी। चलें इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल है, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन और डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका जवाब हमने इस तरह लिखा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कारोबारी राब्ते से मुराद, रेफर्स टू माने मुराद द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इतलात का तबादला, बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान में, विद इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर जो मुलाजमीन, जो लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके दरमियान में इंटरनल राब्ते जो होते हैं, एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, और जो बैरूनी
लोग होते हैं जिनका कंपनी के साथ कोई मवाद होता है, उनके साथ जो है कारोबारी राफ्ते यानी इंफॉर्मेशन उनके साथ एक्सचेंज की जाती हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो अंदरूनी आपस में मुलाजमिन, मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के हेड के दरमियान में एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन है। और जो बैरूनी लोग हैं एक्सटर्नल, जिनसे हम बिज़नेस लेते हैं, जो हमारे साथ बिज़नेस करते हैं, उनके साथ वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है कारोबार में आपका, तो उनके साथ भी आपके राब्ते इंफॉर्मेशन, आप राब्तों के ज़रिए इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। इट इनकम्पासिस ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम रिटन रिपोर्ट्स। इसमें तमाम टाइप की कम्युनिकेशन शामिल होती हैं, जिसमें रिटन रिपोर्ट, तहरीरी रिपोर्ट से शामिल होती हैं, ईमेल भी शामिल होते हैं, ईमेल्स टू प्रेजेंटेशंस, और इसमें प्रेजेंटेशन भी शामिल होती है, एंड मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स होती हैं। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, एक अच्छी कारोबारी राब्ते इज़ क्लियर, वाज़ा होने चाहिए, कंसाइज, मुख्तसर होने चाहिए, एंड प्रोफेशनल और पेशेवराना होने चाहिए। इंश्योरिंग एवरीवन, हर एक को इस बात की यकीनदानी होनी चाहिए कि इज़ ऑन द सेम पेज, कि वो एक ही पेज के ऊपर है, यानी जो बात मेरे दिमाग में है वही बात दूसरे एम्प्लॉय के दिमाग में भी है, वही आला अफसरान के दिमाग में है। तो इन सबको कहते हैं सेम पेज पर होना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने पढ़ दिया। बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू दी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन अ कंपनी एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। फुल स्टॉप। इट इनकम्पासिस ऑल फॉर्म्स of communication, comma, from written reports and emails to presentations and meeting, full stop. Effective business communication is clear, comma, concise, comma, clear माने वाज़ा, concise माने मुख्तसर, and professional पेशेवराना। Ensuring everyone, हर बात, हर एक को इस बात की यकीनदानी होनी चाहिए कि is on the same page, कि वो एक ही पेज पर खड़ा है, यानी एक जो प्लान है वो सबके जहन में एक होना चाहिए। कोई डिसीजन है तो वो सबके जहन में वाज़ा बिल्कुल होना चाहिए। जब तमाम इत्तलात, इंफॉर्मेशन सबके पास बिल्कुल एक्यूरेट होंगी तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। आगे, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, सवाल में था ना डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ तक का जवाब तो हमारा हो गया है जो अभी हमने दिया है। आगे, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, अब कह रहे हैं व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ये कम्युनिकेशन क्यों अहम है, अहम है, ये कारोबार बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों अहम है, कारोबारी राब्ते क्यों अहम होते हैं। क्या हम कारोबार बिना राब्तों के चला सकते हैं? नहीं, कारोबारी राब्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। कोई भी शख्स अच्छे कारोबारी राब्ते के बग़ैर अपना कारोबार तरक्की पर नहीं ले जा सकता। तो इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन लाजमी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। पढ़ते हैं इसके। थिंक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हेयर इज वाई इट इज़ सो क्रिटिकल, क्रिटिकल माने इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। चलते हैं आगे, इसके कुछ पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं। नंबर 1, स्टोरेज, स्ट्रॉन्गर टीम्स, एक अच्छी टीम होनी चाहिए, राब्ता करने वाली एक अच्छी टीम होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन फॉस्टर्स माने फ़रोग देना, फॉस्टर्स कोलैबोरेशन, ताउन होता है, एंड टीम वर्क, और मिलकर काम करना। व्हेन एवरीवन अंडरस्टैंड्स गोल, जब हर एक को मकासद के बारे में, कारोबारी मकासद के बारे में इल्म होगा सही तरीके से, रोल्स, और हर एक का रोल्स जो है, किरदार जो है वो मुतय्यन होगा, एंड एक्सपेक्टेशन, और उसको अपने रोल से और गोल से जो एक्सपेक्टेशन जो हासिल करना है वो मालूम होगा, तो प्रोजेक्ट रन स्मूथर, तो प्रोजेक्ट जो होंगे वो सही तरीके से चलेंगे, एंड टीम्स अचीव मोर, और जो टीम है जिनके पास ये असाइनमेंट है कारोबार को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाएगी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, बेहतर फैसला साजी। एक कारोबार के अंदर जितने अच्छे फैसले होंगे उतनी ही अच्छी कम्युनिकेशंस होगी, और उतनी अच्छी तरह कारोबार की तरक्की की जानिब गामजन होगा। चलते हैं, पढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मौसर या अच्छे राब्ते, इंश्योर, यकीन दानी कहते हैं।
Information flows freely. Full stop. This allows for informed decision making based on shared knowledge and diverse perspectives. PERSPECTIVES perspectives होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन्हांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इन्हांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. एक्सीलेंट कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स. क्लाइंट्स जो होते हैं उन अच्छी कम्युनिकेशन है क्लाइंटों के साथ. बिल्ड बिल्ड ट्रस्ट जो आपका एतमाद को बढ़ाती है एंड लॉयल्टी वफादारी को बढ़ाती है. बाय एक्टिवली लिसनिंग टू कस्टमर को अच्छी तरह सुनना. नीड्स एंड कंसर्न्स. बिजनेस कैन प्रोवाइड बेटर सर्विस एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. और जितनी अच्छी तरीके से ग्राहक को सुनना है और ग्राहक के जो है प्रॉब्लम मसाइल को दूर करना है उतने ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम होंगे. कारोबार ग्राहक क्लाइंट्स और बिजनेस के दरमियान जो रिलेशन कायम होंगे वो बहुत अच्छे कायम होंगे जब आप कम्युनिकेशन यानी राब्ते अच्छी तरीके से करेंगे. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. पैदावारियत को बढ़ाना. मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिलेज ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन कॉस्ट बिजनेस टाइम एंड मनी. मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी होती है और डिले जो गलतफहमी और ताख़ीरें जो होती हैं ताख़ीरों की वजह से क्या होता है कम्युनिकेशन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो यानी जो बात आपने किसी को समझाना चाह रहे हैं वो बात वो सही तरीके से नहीं समझ सका बल्कि उसने और कुछ समझ लिया उसको, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत डिलेज हो जाती हैं. पुअर कम्युनिकेशन की वजह से बहुत डिले होता है जिसकी उसका नतीजा होता है कॉस्ट बढ़ जाती है बिजनेस का टाइम ज़ाया होता है और मनी वेस्ट होती है. क्लियर वाज़ा एंड कंसाइज मुख्तसर राब्ते कम्युनिकेशन कीप्स रखते हैं एवरीवन हर एक को फोकस नज़र में रखते हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड और आगे जो है बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. मस्बत माहौल. काम करने का माहौल एक मस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अच्छी तरह ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो खुली हुई और ईमानदाराना राब्ते जो होते हैं फोस्टर फ़रोग़ देते हैं. अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट अमंग एम्प्लॉयज़ के दौरान आपस में एक दूसरे का एहतराम करना और एक दूसरे पर भरोसा करने को फ़रोग़ मिलता है. दिस लीड ये ले जाता है टू अ मोर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. अच्छे मस्बत काम के माहौल की तरफ विच कैन बूस्ट जो बढ़ाता है अच्छा किरदार मोरल एंड रिड्यूस टर्नओवर. और एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है ना जल्दी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे होते हैं उसको भी रिड्यूस कर देता है, कम करता है. द लाइफ ब्लड एनालॉगी. द टर्म लाइफ ब्लड एम्फेसिस द वाइटल रोल. वाइटल माने अहम, रोल माने किरदार. कम्युनिकेशन प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में कम्युनिकेशन का वाइटल रोल प्ले होता है. जस्ट एज ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. उसी तरीके से जैसे इंसानी जिस्म में खून जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत को लेके जाता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर बॉडी. कम्युनिकेशन कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म. इसी तरीके से कारोबार में कम्युनिकेशन हर एक को इन्फॉर्म रखती है एंड फंक्शनिंग एफिशिएंटली. और कारोबारी जो वज़ाइफ होते हैं उनको अच्छे तरीके से करती रहती निभाया जाता रहता है. विदाउट इट बिना अच्छी कम्युनिकेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन वुड स्ट्रगल टू थ्राइव. तो उसकी कोशिशें जो हैं कामयाब नहीं हो पाएंगी. तो स्टूडेंट ये आंसर था क्वेश्चन का जो मैंने भी आपके सामने दिया है. उर्दू में भी आपको बताया है, समझाया है थोड़ा सा. ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है मेरे कट गया हो, आपको नज़र ना आ रहा हो. आप इसको नोट करें, इसको जो मैंने बताया मेरी बात को बार बार सुने तो आपको कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दिमाग में. अगर अपने पास से भी लिखना पड़ा तो ये बातें जहन में रहेंगी तो आप लिख सकते हैं. आप उतार लें, कुछ कट गया हो तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप उतार लें.
तो स्टूडेंट्स आप स्टडी करें इम्तहान की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और मौजू के साथ। आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।